ठीक है, अब यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या? अब आप लोग एक केयर टेकर सेटअप बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर क्या कुछ बातों पे एग्रीमेंट है? कैंडिडेट्स के नाम अब कुछ आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, फाइनलाइज नहीं किया? देखिए, केयर टेकर सेटअप पे हम बड़ा जोर देते हैं। जब खुर्शीद शाह साहब ने और मैंने केयर टेकर सेटअप बनाया था, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं लीडर ऑफ हाउस था, हमें 2 मिनट लगे थे। तो केयर टेकर सेटअप ऐसा हो जिसमें कोई उंगली ना उठ सके, ये अवलीन जिम्मेदारी है। आइडियल वर्ल्ड जो आज लोग, अभी तो नहीं है ऐसा, आइडियल वर्ल्ड की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आइडियल वर्ल्ड आज जिम्मेदारी ये है, केयर टेकर सेटअप बनाना मुश्किल नहीं है। लीडर्स हाउस बैठेंगे, अपोजिशन बैठेगी, फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर वो केयर टेकर सेटअप पर उंगली उठ जाए कि इलेक्शन ही मशकूक हो जाए, इलेक्शन के बारे में इबाहम पैदा हो जाए, फिर खराबी पैदा होगी। सर 2018 में पीएमएलएन की बड़ी ही एक ये वोकल शिकायत थी कि एक प्री पोल रिगिंग थी, जिसमें सिस्टमैटिकली आपकी जमात को कट डाउन टू साइज करके इलेक्शन में हिस्सा लेने से उनको एक बड़े तरीके से रुकावटें पैदा की गई, और फिर एक इलेक्शन के दिन की रिगिंग थी, उस पर भी आपके एतराज थे। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। अभी क्या है? अभी क्या आपके जो मुखालिफिन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन से पहले हमारे साथ भी ये एक प्री पोल रिगिंग जैसा सा माहौल बन रहा है, तो क्या उनके खदशात दुरुस्त होंगे इस वक्त? क्या ये मेरा रिपीट कर रही है? ख्याल के खदशात दुरुस्त हैं, इस वजह से कि उनकी अपॉर्चुनिटी थी कि वो हाउस में बैठते, उनकी जिम्मेदारी थी। वो हार गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अपोजिशन में बैठते, बहुत बड़ी तादाद थी, यानी असेंबली की 90% बैठती अपोजिशन में, अपना किरदार अदा करते, उन्होंने वो छोड़ दिया। अब उसके बाद 9 मई का वाकया हुआ, उसमें क्या वो इन्वॉल्व हैं? उनकी लीडरशिप बड़ी सामने आगे थी, अब उनको जवाब देना पड़ेगा। और ये मैं हमेशा कहता हूं, प्रोसिक्यूशन की हद तक मैं बिल्कुल किसी की प्रोसिक्यूशन के हक में नहीं हूं, और ये बड़ी फाइन लाइन होती है, प्रोसिक्यूशन कहाँ खत्म होती है। ठीक बात है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो खास तौर पे जहां पे हम सियासी इंतकाम अक्रॉस द बोर्ड, मैं किसी एक फरीक की बात नहीं करी, उसके आड़ में हम प्रोसिक्यूशन की आड़ में प्रोसिक्यूशन करते रहे हैं। तो अभी हो रही है सर? आज अभी हो रही है, नहीं हो रही है, तारीख बताएगी। कल हो रही थी, नहीं हो रही थी, भी तारीख बताएगी। ठीक है। अब बात यह है कि मुल्क की बात भी को कर रहा है। मेरा सिर्फ एक सवाल रहता है कि आज मुल्क के मामलात पर भी किसी को परेशानी है? इस पर तो मुझे कोई सोच नहीं। तो ये जो सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, ये मुल्क के हालात के लिए ही नहीं कह रहे, मतलब कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इक़्तिदार की बात है। आज सारी इक़्तिदार की बात होती है, मुझे इक़्तिदार मिल जाएगा तो मुझे इक़्तिदार मिल जाए। आप किस चीज पे इक़्तिदार करेंगे? मुल्क के हालात देखें किसी ने। आज सोच मुल्क के लिए होनी चाहिए। जज क्या कर, सियासतदान क्या कर रहे हैं, मिलिट्री क्या, देखना पड़ेगा आपको। चॉइस नहीं रही, मैं यही बार बार कहता हूं। आज सब यही, प्राइम मिनिस्टर साहब यही कह रहे हैं, इमरान खान साहब को यही कहना चाहिए कि सब यही बात करें कि बैठें, आगे के रास्ते का तयन करें। माजी की गलतियां आपके सामने हैं, जो कुछ हुआ सब ने उसमें शामिल हैं। आगे की बात करें ताकि मुल्क चल सके। क्या तयन है आगे के रास्ते का? सिस्टमैटिकली क्या रास्ता? बिकॉज ना ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, ना कोई गारंटीज है इस वक्त जिसके ऊपर तमाम लोग का इत्तेफाक हो, ना रूल्स ऑफ द गेम है फ्रैंकली कि जिसके तहत आगे बढ़ा जाए। तो तरीकाकार क्या है आगे बढ़ने का? रूल्स ऑफ द गेम यहाँ कोई नहीं है, ना ट्रस्ट की जरूरत है, ना एक दूसरे पर एतमाद की जरूरत है। हम फरीक हैं, मुल्क एक है। मुल्क की बात करें कि जो हुकूमत कल आए उसने ये काम करने हैं, किसी में आज कैपेसिटी नहीं है, सब हुकूमत कर चुके हैं। आज कोई पार्टी ये दावा करे कि मैं कल आकर इनकलाब लाऊंगा या लाऊंगी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता, क्योंकि सब हुकूमत, क्या आप इनकलाब लाए हैं मुल्क के अंदर? आज बैठकर रास्ते का तयन करें कि मईशत में क्या करना है, इंतजामी मामलात में क्या करना है, सूबों से क्या ताल्लुकात होंगे, जुडिशरी से क्या ताल्लुकात होंगे, फौज से क्या ताल्लुकात होंगे, सूबों का क्या होगा। ये सब बातें आपने तय करनी है और आगे बढ़ना है। कल जो आए, वो जो जीता इलेक्शन में हुकूमत बनाए चलाए, लेकिन इस हद तक सब सपोर्ट करें। ये बोझ जो फैसले आपको आज चाहिए, इसका बोझ एक जमात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून ने भी बर्दाश्त किया ना, चंद मुश्किल फैसलों का बोझ है, इससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल फैसले आपने करने हैं। कोई जमात ना सलाहियत रखती है, ना ये बोझ बर्दाश्त कर सकती है। सो अभी जो आगे आने वाले इलेक्शंस हैं, जाहिर सी बात है सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज तो है, जो आप कह रहे हैं कि वो मुल्क के हालात और ये तमाम आपको बैठकर बात करनी है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो है, इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में कराने तो पड़ेंगे। क्या ये आपको आगे जाते दिखाई दे रहे हो कि मार्च की बात भी हो रही है 8-9 महीने आगे करने की? बिकॉज ये जो अभी IMF का मुआहदा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 मुख्तलिफ हुकूमतें इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, इस मॉनेटरी पूरे फेज को। आपकी मौजूदा हुकूमत, केयर टेकर हुकूमत, और फिर जो नई आएगी और नया पैक्ट
निगोशिएट करने से पहले वो भी इन शिकों के ऊपर जो तमाम अमल दरामद कराएंगे? कोई फेज नहीं है, ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। यही डिक्टेट करता है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। 1.5 महीना इस हुकूमत का रह गया है, 3 महीने का मैक्सिमम इलेक्शन का प्रोसेस आ गया, उसके बाद अगली हुकूमत ने नेगोशिएट करना है नया एग्रीमेंट। उस वक्त तक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है कि अगर आपकी मुश्किलात आ गई, डिफॉल्ट से आपको बचाने के लिए आपके पास एक कुशन मौजूद है। ये इसका सारा मकसद है। इलेक्शन आगे लेकर जाना बहुत बड़ी गलती होगी मेरी नजर में। ना उसमें कानून में गुंजाइश है, ना आईन में गुंजाइश है। आपको अगर लीगल सैंक्शन मिल जाती है कोर्ट से तो वो मिल सकती है, लेकिन आज जो असल बात यह है कि आपने अगर आज रास्ते का तयन ना किया, इलेक्शन आईनी जरूरत है, मैं उसके हक में हूं, उसके अलावा आपके पास चारा नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन आपको हल नहीं दे पाएंगे। अगर आपने आज बैठकर, आज इम्तिहान इस मुल्क की पॉलिटिकल, जुडिशियल, मिलिट्री लीडरशिप का है। लेकिन मसला ये है ना कि जो अभी आप 10 महीने बाद जो डिफॉल्ट से बचाने की बात कर रहे हैं, ये तो सियासी गलतियां खुद की भी हैं ना। अगर यही मिफ्ता इस्माइल साहब जो 10 महीने पहले शराइत मान के इम्प्लीमेंट करा रहे थे, 10 महीने आपकी गवर्नमेंट ने वेस्ट कर दिए। अब आप दोबारा उसके कुशन में हम सब शुक्र अदा कर रहे हैं, वो डील हो गई। लेकिन ये डिफॉल्ट हर 3 महीने बाद ये खदशा था, हमने उसको अवॉइड करते थे। हर 3 महीने बाद सारा दिन चुबाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गलती होगी तो गलती हो चुकी है। अब आगे को देखें, आगे के रास्ते का तयन करें। उसमें IMF से जो एग्रीमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक छोटा हिस्सा है। आपको सियासी यूनिफिकेशन भी चाहिए, आपको एक सियासी निजाम चलता हुआ चाहिए। सियासी निजाम ये नहीं होता कि दूसरों को गाली निकाल रहे हो, पहल कौन मुल्क की परवाह न करें। पहल कौन करेगा इसमें? पहल जो भी करे, ये आपकी आज बदनसीबी ये भी है कि इस मुल्क में कोई न्यूट्रल आर्बिटर नहीं है, ठीक बात है, जो सबको बिठा सके। मैं ये समझता हूं आज कि इन हालात में मियां नवाज शरीफ साहब एक आदमी हैं जो मुल्क से बाहर रहे हैं, सबसे सीनियर सियासतदान है इस मुल्क के, तो किसी पर आपको एतबार करना पड़ेगा। किसी पर आप उसमें अगर नीयत दुरुस्त हो, अच्छी नीयत से शामिल हो, तो मामला हल हो सकता है। उसके लिए उन्हें मुल्क वापस आना होगा, उसके वो आ जाएंगे, उनका कोई क्या सितंबर के बाद वो जो कुछ तब्दीलियां होंगी इसके बाद आएंगे या उससे वो आ जाएंगे खुद। देखिए, आप सितंबर से पहले, सितंबर के बाद को छोड़ें। नहीं, सितंबर इज इम्पोर्टेंट सर। मैं तो सुनना चाहता हूँ, मैं मियां साहब का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं कम से कम सुनना चाहता हूँ इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट से, इस मुल्क के अदल के निजाम से, कि हमने गलत फैसले किए, हमने नाइंसाफियां की हैं। ये मामूली बात नहीं है कि आपने चलती हुकूमत तोड़ दी 20,000 दरम ना लेने पर। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जो रकम ना लेने पर टूटी है हुकूमत। ना लेना करप्शन है। तो इसे, और आपने ताहयात नाअहल किया। यार, कोई इंसाफ का तकाजे होते हैं, कुछ मुंह से ही कह दें यार गलत हुआ है। जिस केस में कन्विक्ट किया, आप वहां पर लगे हुए थे, मॉनिटरिंग जज लगे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जज लगा हुआ था ट्रायल कोर्ट में। जज कह रहे मैं ब्लैकमेल हुआ हूं। तो इन बातों को रहने दें, आगे की तरफ देखें, मुल्क के मुफाद को सामने रखेंगे, अपने सियासी मुफाद को एक तरफ करेंगे, हल नजर आ जाएगा।